नमस्कार दोस्तों। आज का विषय झिझक अपने व्यवहार से कैसे दूर करें। हम ये कई बार सोचते हैं कि हम जिन जीवन में नई चीज़ें देखेंगे, नई चीज़ों में बहुत अच्छा करेंगे, नई चुनौतियों को सामना करेंगे, ये और ये वो जोश बनाए रखेंगे। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, ऐसे ही सोचता था, जब तक मेरा सामना आईआईटी में एक कंप्यूटर लैंग्वेज के कोर्स से नहीं हुआ। आईआईटी में फर्स्ट ईयर में से तो बहुत जोश में थे। अपने स्कूल से आईआईटीएन बनने का मौका मिला था। इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी। हर तरीके से स्टाइल मारना, हाँ यस, हाँ ये आता है, वो आता है, मेरी डिस्ट्रिक्ट, मेरे स्कूल में मैं ही निकला हूँ, ये वो इत्यादि आप पूछिए मत। मैं बात कर रहा था उस कोर्स की, उस कंप्यूटर लैंग्वेज कोर्स की, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान में जब मैं लेक्चर में वहां पहुंचा तो देखा ये क्या है, ये कुछ कोड वर्ड से क्या है, कौन सी भाषा है। तो सर ने बताएगा कि इट इज इंट्रोडक्शन टू फोर्ट्रान। बाकी लोगों की तरफ देखा कि क्या सभी लोगों की मेरी जैसी हालत हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं था। और लोग, क्योंकि 11th-12th में कुछ लोगों के पास ऑप्शन होता है कंप्यूटर करके आए थे, कईयों को इंटरेस्ट भी था और कुछ थे मेरे जैसे। तो उन कुछ को देख के लगा कि हाँ ठीक है, हम अपन अकेले नहीं है, कोई बात नहीं। करना क्या है, सब एक वीक निकला, कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। पहली बार लगने लगा कि आईआईटी यहाँ केवल सेलिब्रेशन का काम ही नहीं है, यहाँ तो चुनौतियां भी हैं, नई चुनौतियां। और कैसे सामना कैसे करेंगे। किसी से पूछा भाई कौन सी, जो बहुत अच्छे से उसमें कर रहा था, जो पढ़ के आया था, कौन सी किताब। उसने कहा ये वाली जो सर ने बताई है वो वाली किताब भी अच्छी है। ठीक है, किताब पढ़ने बैठे। हाँ हाँ, ये क्या है, वही लाइन है, एडिशन कर रहा है, सब्सट्रैक्शन कर रहा है, एलू लिखवाना, ठीक है समझ आ गया। अगली क्लास में पहुंचे, सर एडिशन सब्सट्रैक्शन कहाँ सर, तो बहुत वाले चैप्टर कहीं आगे पहुंच चुके थे। फिर देखने लगे, फिर वही लेक्चर सामने देखने की बजाय इधर उधर देख रहे थे। फिर वही नजारा है कि एक आध कुछ थे अपने जैसे, बाकी तो सब देख रहे थे आराम से। आज मैंने कहा इस वीकेंड कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये अच्छे से उस किताब को देखूंगा। किताब को देखने का वीकेंड आया। वीकेंड देखने के बाद कुछ इवेंट था, गेम इवेंट था। गेम इवेंट बाद थोड़ा थक के आए, किताब को देखने लगे। देखने के बाद नींद सी आने लगी। हाँ देखता हूँ, सुबह देखता हूँ। किताब को देखते क्या, कुछ कुछ देखने लगते 1-2 घंटे उसमें ऐसे ही समय निकल जाता। थर्ड वीक आया, सर ने क्विज के लिए कह दिया। क्विज में पहुंचे, शॉर्ट क्विज थी 10 या 15 मिनट की। क्विज में पहुंचे, कुछ कुछ लगा ये इस भाषा में कौन सा ये सीक्रेट कोड दे दिया। उस क्वेश्चन को समझने में लगे रहे, पता ही नहीं लगा 10 मिनट कब हो गए। अब तो ठान लिया था कि अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पर किताब साथ नहीं दे रही थी, वो पुरानी वाली स्ट्रेटजी साथ नहीं दे रही थी। मन में आया उससे पूछ लूं, अपने दोस्त से पूछ लूं, यार वो बहुत अच्छे से कर लेता है, क्या सोचेगा, मुझे इतना भी नहीं आ रहा। ठीक है कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा। अपने उस साथी से पूछता हूँ ना जिसको कुछ नहीं आ रहा, वो जो मेरे जैसा है, उसके पास गए, भाई क्या हुआ, तुझे क्या हुआ। यार दिक्कत तो आ रही है, पर मैंने तो पूछा, अपना जो मेरे रूममेट है उससे पूछ लिया था। अच्छा फिर रूममेट ने बता दिया, अब थोड़ा कुछ करने लगा। अच्छा, मेरे भी मन में आया क्या पूछ लूं। नहीं, मैंने कहा मैं क्या पूछूंगा, फिर वही लोग सोचेंगे कि मुझे इतना भी नहीं आता। फिर क्या करूं, फिर किताब पढ़ने लगा। अब तो और ज्यादा नींद आने लगी। एग्जाम आया, मिड टर्म आया, जैसे पेपर आया था वैसे ही चला गया। अब लगने लगा कि अब तो पूछना ही पड़ेगा। फिर अपने उस दोस्त के पास गया, उसके नंबर इतने अच्छे नहीं थे, पर मेरे जितने खराब भी नहीं थे। मैंने कहा ये क्या बताएगा, इसके इतने अच्छे नंबर थोड़ी हैं।
फिर अपने कुछ कुछ चीजों को टाल मटोल करके पूछने गया, एक के पास पूछने गया, भाई क्या है? उसने कहा, अरे तुम्हें इतना आता नहीं, कितने नंबर थे तुम्हारे? अरे नहीं, नंबर तो मेरे ठीक थे, पर तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, उसमें हो जाएगा। बाहर सोचा अब कभी नहीं पूछूंगा किसी से, नेवर, खुद ही करूंगा। फिर वही बात, जैसे ही किताब आती नींद आने लगती, कोर्स में यही लेक्चर पे नजर कम, लोगों पे ज्यादा रहती थी। चलता रहा। कोर्स का एंड सेमेस्टर एग्जाम आ गया, रिजल्ट बस इतना कर पाए थे कि अगले साल नहीं बैठना पड़े। क्यों? नई चीजें थी, नया कोर्स था, क्या मैं वो जोश दिखा पाया? कहां जोश? मैं तो अपनी शर्म के मारे अपनी इमेज बचाता रहा कि मैं खराब नहीं हूं, ऐसा पता ना लगे कि मुझे नहीं आता। पर अब देखा आपने रिजल्ट क्या रहा, केवल बॉर्डर पे मैं पास हो पाया। कई जगह होता है, ना केवल हम परेशान रहते हैं, हमारा रिजल्ट, हमारा फाइनल रिजल्ट प्रभावित होता है, हम पूरे टाइम दबे हुए रहते हैं उस डर के कारण, उस शर्म के कारण, उस फियर ऑफ रिजेक्शन के कारण। क्या आपको नहीं लगता वो मेरा दोस्त ठीक था जो पूछने लगा? फिर एक कोर्स आया, सीखा। इस बार पर मैं सीख चुका था कि मुझे कई चीजें नहीं आती, मैं हर जगह एकदम बेहतरीन नहीं हूं, पर मैं अपने प्रयास बेहतरीन करूंगा। कोर्स में मुझे समझ नहीं आया, पर मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। वो छोटा सा प्रोग्राम मैंने रूम पे उसको खुद लिखा। जहां मुझे दिक्कत आई, मैं पहले दिन में ही अपने साथी के पास चला गया, दोस्त तुम मुझे क्या बता सकते हो? उसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं पता। फोर्ट्रेन में भी मुझे बहुत परेशानी आई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं पूछने के लिए। हाँ, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूं। और फिर आप देखिए, जैसे ही जब वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होते थे, वो प्रोग्राम जब रन होते थे, एक जीत का एहसास होता था हर दिन, मैं भी कर सकता हूं। अब मैं लेक्चर में लोगों की तरफ नहीं, उन स्लाइड्स को ही देख रहा था, उन पावर पॉइंट स्लाइड्स को ही देख रहा था। जब प्रैक्टिकल सेशन हो रहे थे, तब मैं इंटरनेट ब्राउजर करके टाइम पास नहीं, मैं उस कोड की हेल्प ही ले रहा था जहां मुझे डिफिकल्टी आती थी। फाइनल रिजल्ट आया, ये नहीं कह रहा कि मेरा ए आया, मेरी ग्रेड सी आई, अंदाजन 60%, और वो डी से तो अच्छी थी। और एक अंदर एक विश्वास था कि और थोड़ा समय मिलेगा और भी अगली बार बेहतर करूंगा। तो मेरे दोस्तों, आप अकेले ही नहीं है जिसको नई चीजों में, नई जगह झिझक होती है। हर एक को झिझक होती है, बस बात केवल ये है, खुद को मौका दीजिए, स्वीकार करें कि हाँ, हमें काफी कुछ नहीं आता, उसी को तो सीखना कहते हैं। तो दोस्तों, जब कुछ नहीं आता तो घबराइए मत, खुश होइए, आपको सीखने का मौका मिला है। दूसरे से आगे या पीछे रहने की बात नहीं, खुद से आगे रहने की बात है। और आप ये अपनाएंगे, ये उत्साह रखेंगे, आप जरूर खुद से आगे निकलेंगे, जैसे मैं निकला। मुझे इंतजार रहेगा आपके सफर का। धन्यवाद।